इसीलिए उसे उस हवेली की कहानियों में बहुत रुचि थी और गांव वालों ने उसे उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रोहन के हवेली में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहन ने धीमी कराहने की आवाज सुनी। तहखाने में घुसते ही उसे एक कि हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और नौकर को यहां बंद करके उनकी हत्या कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RDS लोधी स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे कहानियों की अद्भुत दुनिया में। हर कहानी में छुपे रहस्यों और दिलचस्प मोड़ों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी के साथ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी और विशाल हवेली है। गांव के लोग उस हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाते हैं, पर उनमें से सबसे डरावनी है अंधेरे की आवाज की कहानी। कहते हैं कि रात के समय हवेली से आज भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि हवेली में भूत प्रेत का वास है। तो चलिए हम अब अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रोहन शिवपुर आया। रोहन ने भी इस हवेली की कहानियों के बारे में सुन रखा था, इसीलिए उसे उस हवेली की कहानियों में बहुत रुचि थी और वह उन कहानियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां आया था। गांव वालों ने उसे उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक रात रोहन ने उस हवेली में ही रहने का निर्णय लिया। रोहन के हवेली में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को तैयार किया और हवेली में ही हवेली के एक कमरे में बैठकर इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद हवेली में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहन ने धीमी कराहने की आवाज सुनी। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू की और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। आवाजें उसे हवेली के नीचे एक तहखाने की ओर ले गईं। तहखाने में घुसते ही उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस हवेली के इतिहास का वर्णन था। किताब में लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और नौकर को यहां बंद करके उनकी हत्या कर दी थी और तभी से उनकी आत्माएं यहां भटक रही थीं। हम आपको वीडियो के सेकंड पार्ट यानी अंधेरे की आवाज पार्ट 2 में बताएंगे कि आखिर हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और नौकर की हत्या क्यों कर दी, क्योंकि मैं अभी आपको ये बताकर कहानी को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। रोहन ने तहखाने में अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर करके गहराई से छानबीन की तो उसे एक पुराना बंद कमरा मिला। रोहन ने उस बंद कमरे के बाहर दरवाजे में लगे ताले को तोड़ दिया और कमरे के अंदर घुस गया। कमरे में घुसते ही उसे 2 कंकाल दिखाई दिए, जो कि मालिक की पत्नी और नौकर के थे। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और रोहन को वहीं कराहने की आवाजें और जोर से सुनाई देने लगीं। उसे महसूस हुआ कि हवेली में सच में आत्माएं थीं और अब वे आत्माएं इस दुनिया से मुक्ति चाहती हैं। किसी तरह रोहन ने दरवाजा तोड़ा और तहखाने से बाहर निकला। वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने पुलिस को बुलाया और तहखाने की खुदाई करवाई। कंकालों को हवेली के तहखाने से बाहर निकालकर दफनाया गया और हवेली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रोहन ने इस पूरी घटना पर एक लेख लिखा, जिसने सभी को चौंका दिया। लोगों को हवेली की सच्चाई का पता चला। धीरे धीरे हवेली से आवाजें आना बंद हो गईं और गांव में शांति लौट आई। रोहन ने इस अनुभव से यह सीखा कि कभी-कभी पुराने अंधविश्वासों में भी सच्चाई छिपी होती है और उनकी गहराई में छुपे रहस्यों को उजागर करना महत्वपूर्ण होता है। इस घटना के बाद शिवपुर गांव का अतीत तो सामने आया, परंतु भविष्य में उसे हमेशा के लिए भूतिया कहानियों से मुक्ति मिल गई। इस हवेली के मालिक ने अपनी पत्नी और नौकर की हत्या क्यों कर दी थी, यह जानने के लिए आप इस वीडियो के पार्ट 2 को देखें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अंधेरी की आवाज कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।